Assalamu alaikum, my dear students. Hope that you all are quite well by the kind mercies of Almighty Allah. Today is 11th of June 2021. Subject Geography, Class 6, Chapter number 2. The name of the chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. Today's topic is latitudes and longitudes। जैसे कि बच्चों आपको पता है ग्लोब मैंने आपको कल समझाया है, तो आज हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या चीज़ है और लॉन्गिट्यूड्स क्या चीज़ है। लैटिट्यूड्स, दोज लाइन्स विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और कॉल्ड लैटिट्यूड्स। देखो बच्चों, जैसे ग्लोब पर हमने देखा है कि ग्लोब पर दो किस्म की लाइनें होते हैं। इन दो किस्म लाइनों को क्या हम कहते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब हमें यह देखना है लैटिट्यूड्स किन लाइनों को कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स किन लाइनों को कहते हैं। जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पर कि दोज लाइन्स विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो लाइनें, वो लकीरें जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करता है, ट्रैवल करती है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। ठीक है, द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स और नॉट ऑफ सेम लेंथ। देखो बच्चों, ये जो लाइनें होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं, ये सेम लेंथ में नहीं होती है। क्योंकि ये मैं आपको इस टॉपिक में समझाऊंगा ये सेम क्यों नहीं होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ग्लोब बनाया है। ठीक है ना, मतलब अब हम लैटिट्यूड्स इन लाइनों को कहते हैं। ठीक है ना, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर को भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो लाइनें हैं, देखो बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। जैसे कि ऊपर इन लाइनों को देखें हम, हाँ ये देखो बच्चों, ये जो लाइन है ये बड़ी है, इससे जब हम ऊपर जाते हैं इसकी जो लेंथ है ये डिक्रीज़ हो जाती है। फिर जब और ऊपर हम चले जाएंगे इनकी जो लेंथ है ये डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस कारण हम ये कहते हैं कि ये जो लाइनें हैं ये सेम लेंथ में नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो हम अगर नीचे भी देखेंगे ऐसा ही है। ठीक है ना, तो ये जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये सेम लेंथ में नहीं होते हैं। लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स। ठीक है ना, इनको हम पैरेलल्स कहते हैं। एज यू नो डैट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है पैरेलल किस चीज़ को कहते हैं? दोज लाइन्स विच कांट इंटरसेक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, उन लाइनों को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इनको हम पैरेलल्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैथमेटिक्स में हम पैरेलल ऐसे लिखते हैं, है ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। इनको अगर हम खींचेंगे तो ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इस कारण इसको हम पैरेलल्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर 180 लैटिट्यूड्स। ठीक है ना, देखो बच्चों, यहाँ पर 180 लैटिट्यूड्स है। अब इसको मैंने यहाँ पर लिखा है ना 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। जैसे मैंने आपको समझाया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस आपको मैंने समझाया है। लेट्स टेक द एग्जांपल, दिस इज ग्लोब, है ना, द टॉप मोस्ट पॉइंट दिस इज नॉर्थ व्हाइल द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड साउथ, राइट साइड इज ईस्ट एंड लेफ्ट साइड इज वेस्ट। ओके, 90 डिग्री 90 लैटिट्यूड्स, इसको हमने यहाँ पर n क्यों लिखा है? डैट इंडिकेट्स दीज लैटिट्यूड्स आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्री साउथ दीज लैटिट्यूड्स आर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। As you know that this line, this is 0 degree latitude. Okay, this is called equator. What is equator? Equator मैं आपको बताऊंगा, the imaginary line which divides our earth or which divides our globe into two equal parts. It makes northern hemisphere and southern hemisphere. Those lines, those latitudes which are in the northern hemisphere are called northern latitudes, and those lines which are in the southern hemisphere are called southern latitudes. Okay, तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, 90 नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 साउथ लैटिट्यूड, 90 and 90
that means 90 when we together these latitudes 90 plus 90 that is equal to 180 डिग्री ओके। तो 180 यहाँ पर कितने बन जाते हैं 180 लेटीट्यूड्स बन जाते हैं ओके। लाइन इज डिक्रीज इन लेंथ एज वी मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। जब हम इक्वेटर से ऊपर चले जाते हैं तो इनकी जो लेंथ है ये डिक्रीज हो जाती है एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स ओके। जब हम पोलों की तरफ इक्वेटर से शुरू करेंगे पोलों की तरफ चले जाएंगे तो ये जो लाइन्स हैं इनकी जो मतलब लेंथ है ये डिक्रीज हो जाती हैं। ये देखो मतलब ये जो लाइन है ठीक है ना ये सबसे छोटी है ठीक है ना, इससे ये बड़ी है फिर ये बड़ी है फिर ये बड़ी है फिर ये बड़ी है। जब हम ऊपर चले जाते हैं तो व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीज इन लेंथ ओके। तो ये थे लेटीट्यूड्स ओके। अब हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स किसको कहते हैं ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 0 डिग्री लेटीट्यूड इसको इक्वेटर कहते हैं ठीक है ना। तो यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ पर फिर इनको क्या डिग्री मिल जाती है जैसे 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री क्या क्या व्हाट्स एवरेज हैं। तो यहाँ पर फिर हम जब इक्वेटर की तरफ साउथ की तरफ चले जाएंगे तो इनको भी अपना नाम है साउदर्न लैटिट्यूड्स ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स अब देखते हैं हम किसको कहते हैं दोज लाइन्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे ये देखो बच्चों नॉर्थ टू साउथ ये क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। द लाइन्स आर ऑफ सेम लेंथ ये सेम लेंथ में होते हैं ये डिक्रीज नहीं हो जाते हैं ठीक है ना। लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस इनको हम क्या कहते हैं इनको मेरिडियंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स इनको दूसरा नाम भी है पैरेलल्स ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पता क्यों ये इनको क्यों पैरेलल्स कहा जाता है क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये जो है लाइन्स और कॉल्ड मेरिडियंस इनको हम मेरिडियंस कहते हैं। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स कितने थे 180 तो लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं 360। ऑल लाइन्स आर ऑफ सेम लेंथ ये सेम लेंथ में होते हैं ठीक है। सिमिलरली एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स आवर अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स ये मैंने आपको बताया है वो लाइन जो हमारे ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में क्या कहते हैं तकसीम करते हैं इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये क्या बनाती है एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनाते हैं दूसरे को साउदर्न हेमिस्फीयर बनाते हैं। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड हम इसको क्या कहते हैं इक्वेटर कहते हैं ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपने समझने की कोशिश की होगी ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है ये इक्वेटर है ये क्या ये हमारे ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर बनाता है ठीक है ना। तो मतलब आपने डायरेक्शन भी समझा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ठीक है ना। इक्वेटर आपको भी समझ आया होगा हाँ। ये थे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जिसके बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया है ठीक है ना ओके। तो जो हमारा ग्लोब होता है बच्चों वो 360 का होता है ठीक है ना 360 का होता है। जैसे मैंने आपको बताया है जो ग्लोब है इसके कितने डायमेंशंस है इसके 4 डायमेंशंस है ठीक है ना ओके। तो जब हम 360 को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वहाँ पर कितना वो बनता है एक हिस्सा कितना बन जाता है 90 का बन जाता है ठीक है ना। तो 90 यहाँ पर आया 90 नॉर्थ 90 साउथ तो 2 बैक साइड का होता है वो भी 90 का होता है। तो 90 प्लस 180 कितना हो गया 360 ठीक है ना बच्चों। तो आपको ये समझ आया होगा ठीक है ना। जैसे मतलब ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है ये इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं ठीक है ना। ये सबसे बड़ी पैरेलल होती है। ऐसे यहाँ भी एक मेरिडियन में भी एक होती है यहाँ मतलब लॉन्गिट्यूड में एक होते हैं जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं ये भी 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड होता है ये भी 2 हिस्सों में तकसीम करता है इसको ठीक है ना। एक बनाता है वेस्टर्न हाँ और ईस्टर्न हाँ ये हो गया वेस्टर्न और ईस्टर्न। मतलब जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो वेस्ट की तरफ मतलब वेस्ट पार्ट में होता है इसको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट में होता है इसको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जो 0 डिग्री पर होता है लॉन्गिट्यूड इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं ठीक है ना। 0 डिग्री हाँ लॉन्गिट्यूड इसको हम ग्रीनविच। तो यहाँ पर 0 डिग्री इसको मिल जाता है जैसे इक्वेटर को मिल जाता है ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपने बच्चे समझने की कोशिश की होगी। अल्लाह हाफिज़ कल फिर मिलते हैं आपसे।